नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको कैबिनेट से जुड़ी देंगे। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक, 17 नए जिलों और 3 संभागों की समीक्षा को लेकर बैठक। सचिवालय में हो रही कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। मंत्री मदन दिलावर, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मौजूद, मंत्री सुरेश रावत, मंत्री हेमंत मीणा बैठक में मौजूद। ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही। जिलों की प्रशासनिक जरूरतें सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। तो 17 नए जिले और 3 संभागों की समीक्षा, कैबिनेट सब कमेटी की यह बैठक हो रही है। जिलों की प्रशासनिक जरूरतों सहित कई बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। तो सचिवालय में हो रही कैबिनेट सब कमेटी की यह बैठक। संवाददाता अरबाज अहमद इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। अरबाज, 17 नए जिले, 3 संभागों की समीक्षा को लेकर सब कमेटी की बैठक चल रही है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि जो पिछली सरकार ने नए जिलों और संभागों का गठन किया था, उसकी जो प्रैक्टिकल स्थिति है उसको लेकर के बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से जो है 17 जिलों में क्या क्या प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी, जो क्षेत्राधिकार है वो किस तरह से बांटा जाएगा, संयोजन किस तरह से होगा, इन तमाम चीजों को लेकर के बात की जा रही है। जैसा कि सरकार ने पहले भी कहा था कि जो जिलों की स्थिति है वो आम जनता की जरूरत के हिसाब से, प्रैक्टिकली जरूरत के हिसाब से तय की जाएगी। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन से जिले इसमें से फाइनल किए जाने हैं, कौन से संभाग जो है वो फाइनल किए जाने हैं। तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रैक्टिकल बातचीत की जा रही है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो रिक्वायरमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की, उन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ आज विचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल अरबाज, कौन कौन इस बैठक में शामिल हैं? देखिए, बैठक में जो सभी जिम्मेदार अधिकारी, खासतौर पर जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ पर बुलाया उन्होंने और जो अलग अलग जिलों से रिपोर्ट जो उन्होंने तलब की थी जो प्रैक्टिकल चीजों के लिए, उन अधिकारियों को यहाँ पर बुला करके बातचीत की गई है। जो ललित पवार हैं वो कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उनके साथ में जिम्मेदार अधिकारी जो अभी मंत्री हैं वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा है उस वक्त वहां पर व्यस्त है। लेकिन जो बिंदु हैं उन पर जो कमेटी के बाकी सदस्य हैं वो अपनी अलग अलग जो राय है, बातचीत है, वो कर रहे हैं अभी। ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ललित के पवार कमेटी के रिपोर्ट पर चर्चा इसमें की जा रही है। 17 नए जिले और जो 3 संभाग बने हैं उसकी समीक्षा इसमें की जा रही है। वहां पर क्या प्रशासनिक जरूरतें हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। और कुछ ही समय बाद इस बैठक में और भी मंत्री जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। कैबिनेट सब कमेटी की यह बैठक है। खबर शाहपुरा से है, जहां गणपति विसर्जन के बाद बुधवार सुबह पंडाल में जानवर के अंग मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बाजार बंद करवाकर लोग धरने पर बैठ गए। मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। माहौल गर्माता देख बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। उधर हंगामे की सूचना के बाद शहर के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सुबह करीब 10 बजे छुट्टी कर दी गई। मामला शाहपुरा जिले के मुख्य बाजार स्थित चमुना बावड़ी का बताया जा रहा है। तो असामाजिक तत्वों की करतूत से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। असामाजिक तत्वों की करतूत से लोग परेशान हैं और माहौल बिगाड़ने की साजिश जो है वो शाहपुरा में की जा रही है, जहां पर एक पंडाल में कल हो चुके गणेश मूर्ति विसर्जन के बाद जो पंडाल था उसमें पशु अवशेष मिले हैं। वार्ता जो है वो की जा रही है। बाजार कस्बे पूरी तरीके से बंद हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सारी दुकानों को बंद किया गया है और लोग जो है वो शांति बहाली की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और आगे जांच में जुटी हुई है। शाहपुरा में आज जो गणेश पंडाल के अंदर असामाजिक तत्वों के द्वारा पशुओं के जो है वहां पर अवशेष मिले हैं। मैं इस घटना को बहुत ही शर्मनाक जो है मानता हूं और जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने शाहपुरा की सौहार्दपूर्ण वातावरण को जो है खराब करने का काम कर रहे हैं, मैं
प्रशासन और जिला कलेक्टर महोदय को मैंने निर्देशित कर दिया है। जल्दी ही ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़कर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में लगी आग अल सुबह 5 बजे की यह घटना है। सूचना के बाद पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया है। सारा संबंधित रिकॉर्ड भी शिफ्ट किया गया था। सिर्फ कोर्ट के फर्नीचर के अलावा नहीं हुआ कोई नुकसान। फिलहाल कोर्ट नंबर 2 को किया गया है सील। आग लगने के कारणों का लगाया जा रहा है पता। तो फिलहाल हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में यह आग लगने की सूचना के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया है। सारा संबंधित रिकॉर्ड शिफ्ट किया गया था। सिर्फ कोर्ट के फर्नीचर के अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल कोर्ट नंबर 2 को सील किया गया है। खबर धौलपुर से है, जहां सुबह से हो रही बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। जल निकासी की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर पानी भरा है। शहर की अधिकांश सड़कें जो है पानी से लबालब हो चुकी हैं। वहीं बाजारों में भी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से खरीदार बाजार नहीं पहुंच पा रहे। जलभराव की वजह से कई दुकानें भी नहीं खुल पाई हैं। जलभराव से परेशान लोग नगर परिषद को कोसते नजर आ रहे। तो बारिश के बाद क्या आलम है, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं, जहां पर बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों को आवागमन करने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर में हैं, जहां पर MNIT का दीक्षांत समारोह है। सीधे आपको कार्यक्रम में लिए चलते हैं। माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, मंच पर विराजमान बोर्ड ऑफ गवर्नेंस प्रोफेसर NP पाड़ी जी, आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, विद्यार्थी, मैं अभिनंदन करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने पर राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद मिलना बहुत है। इस दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनकर मैं खुद को भी सम्मानित महसूस कर रहा हूं तथा इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए MNIT का आभार व्यक्त भी करता हूं। बीते कुछ वर्षों में की ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में एक अलग मुकाम हासिल किया है। आज जिन विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपाधियां मिली हैं, उन्हें भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, वो आपके चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास से झलक रहा है। आप और प्रतिबद्धता से अपने अभिभावकों और शिक्षकों को गर्व करने का अवसर भी आपने दिया है। अतः मैंने विद्यार्थियों के साथ उनके माता पिता, शिक्षकों को भी बधाई देता हूं। मैं सभी विद्यार्थियों की कॉलेज के दिन आपके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हैं। आप इन्हें भूलें नहीं और अपने शिक्षकों और मित्रों को और संस्थान से हमेशा जुड़े रहने का काम। ऐसे समय में उपाधि प्राप्त की है जब दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में भारत अपनी प्रगति की गति से खास पहचान बना रहा है। यहाँ से आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश जो अवसरों से भरी है। यहाँ से आपकी ये कर्म यात्रा शुरू होगी जिसमें किए गए कार्यों की पहचान बनेगी। आज AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी नई तकनीकी उभर रही हैं। इन बदलावों का असर केवल किसी उद्योग पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज के अंदर इसका असर पड़ता है। इस तेजी से बदलते हुए परिदृश्य में आपकी भूमिका
आपने अपनी शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान और कौशल अर्जित किया है उसका उपयोग समाज की समस्या समाधान ढूंढने में और मानवता की उन्नति के लिए करना आपके जिम्मे है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी को भी पूरा करेंगे। आप अपनी विशेषता से न केवल नई तकनीकी का विकास कर सकते हैं बल्कि अनेक समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। यह समय है कि आप अपनी सोच और कार्यशैली को आगे बढ़ाएं, विचारों के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करें। आपकी सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां में नहीं बल्कि समाज के उत्थान और विकास में आपका योगदान हो, ऐसी आपसे आशा है। शिक्षा तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। हमने हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती कराकर रोजगार देने का संकल्प लिया है। हम 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे। हम 1 लाख से अधिक पदों की भर्ती करने जा रहे हैं। भर्ती में लगने वाला समय कम करने के लिए अब परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग में भी होगा। हमने विज्ञप्ति के बाद रिक्तियों की संख्या के प्रावधान को 100% करने का काम किया है कि जिससे कि वो भर्तियां आगे चल कर के भी हमारे काम आए और जो संख्या होती है उसके आधार पर हम चलें। हम युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए भी ला रहे हैं। इस नीति के जरिए युवा वर्ग की प्रगति उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। हम युवाओं में कौशल क्षमता और विकास कर उन्हें रोजगार हासिल करने लायक बनाएंगे। राज्य में शीघ्र स्किल पॉलिसी लाई जा रही है एवं साथ ही वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को मौजूदा जरूरतों के मुताबिक बनाया जा रहा है। 2 साल की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने और रोजगार प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसके लिए हम अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत में उत्कृष्ट सीईओ की मेंटरशिप उपलब्ध कराने के लिए ही आउटरीच एक्सपोजर अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये स्टार्टअप इक्विटी फंडिंग के द्वारा 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया जा रहा है। नवीन तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में अटल इनोवेशन एक्सीलरेटर्स की स्थापना की जा रहे हैं। युवा अवस्था से ही उद्यमशीलता के गुणों का विकास करने के लिए विद्यालय और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाने की तैयारी की जा रही है। हमारी सरकार युवाओं को उपलब्ध करवा रही है। आपकी क्षमताएं भी असीमित हैं, इनका भरपूर उपयोग कर प्रदेश और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस महत्वपूर्ण अवसर बधाई देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। Governor of Rajasthan, Sri Haribahu Kishan Rao Bagde ji, I request you to deliver the convocation address as the guest of honor, please. तो एमएनआईटी का दीक्षांत समारोह चल रहा है, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये समारोह को संबोधित किया और राजस्थान के विकास को लेकर साथ ही स्टूडेंट्स को यहां पर एक मैसेज भी दिया गया। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे बात अलवर की कर लेते हैं, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रायबका उमरेड़ा में टीचर की आपसी राजनीति से परेशान होकर ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि टीचर की आपसी राजनीति में बच्चों का गलत इस्तेमाल किया गया और कुछ टीचर्स ने मिलकर बालिकाओं से नमाज पढ़ा, उसका वीडियो भी बना लिया और इसके बाद विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दिया, जबकि इसके पीछे असलियत में टीचर की राजनीति और स्कूल और ग्रामीणों को बदनाम किया गया है। अब इसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताकर दोषी टीचर को हटाने की मांग की है।
तो ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है और स्कूल के बाहर पर विरोध किया जा रहा है। टीचर्स की आपसी राजनीति का ये पूरा मामला है, जिससे ग्रामीण जो है वो परेशान बताए जा रहे हैं। और फिलहाल जो है स्कूल में ताला लगा दिया गया है, यहाँ पर कोई भी पढ़ाई नहीं की जाएगी और साफ तौर पर दोषी जो टीचर है उस पर कार्रवाई करने की मांग ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। तो बुधवार सुबह ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। दोषी टीचर को हटाने की मांग जो है वो की जा रही है और इस मामले में विभाग ने प्रधानाचार्य को भी एपीओ किया है। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आज चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही दो युवकों में देखते ही देखते झगड़ा हो गया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले झगड़े में एक युवक ने दूसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया और इसके बाद जीआरपी थाना पुलिस ने घायल को तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैली है। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है। जीआरपी थाना सवाईमाधोपुर पर 7:30 बजे के करीब एसएस जो यहाँ रेलवे स्टेशन मास्टर है उसका फ़ोन पहुँचा था। उसने बताया कि यहाँ चाकूबाजी की घटना हुई है और ऐसे मोहम्मद मजरूफ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। तो इस सूचना पर मैं यहाँ बरवाड़ा आया हूँ। तो बरवाड़ा में तो जिसकी बॉडी देखी तो उसके 2 चाकू लगे हुए हैं। खबर जयपुर के बस्सी से है। एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवती को ब्लैकमेल कर पिछले 3 साल से देह शोषण कर रहे थे। आरोपियों ने पीड़िता की नाबालिग बहन से भी छेड़छाड़ की है। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 3 साल पहले आरोपियों ने उसे बर्थडे पार्टी में बुलाकर नशीला पदार्थ पिला दिया और उसके साथ रेप किया और इसके बाद वो उसे ब्लैकमेल कर देह शोषण कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो बर्थडे पार्टी में युवती से गैंगरेप का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। पीड़िता की नाबालिग से बहन से भी छेड़छाड़ का ये मामला है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। 3 साल तक ब्लैकमेल जो है वो किया गया। तो बर्थडे पार्टी में युवती से गैंगरेप का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज कर चुकी है और आगे अब मामले की जांच की जा रही है। और 3 साल से युवती को ब्लैकमेल किया जा रहा था और ब्लैकमेल करके गैंगरेप किया जा रहा था। ऐसी शिकायतें दर्ज की गई हैं। पार्टी में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप भी लगाया गया है। चलिए अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस का उपचुनाव पर मंथन शुरू हो गया है। पीसीसी वॉर रूम में रंधावा और डोटासरा बैठक ले रहे। उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस की अहम बैठक। चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन पर हो रही चर्चा। 7 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस का मंथन। विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष और अन्य नेता बैठक में मौजूद हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर जो 7 विधानसभाओं के उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें जो 6 विधानसभा उनकी तो तैयारी हमारी कांग्रेस की पहले दिन से ही चल रही है। बूथ लेवल पे कमेटियां बन गई, बूथ लेवल तक मंडल, ब्लॉक, सब जगह कार्यकर्ता एक्टिव हो गए। जो प्रभारी लगाए गए थे संगठन की तरफ से हमारे, वो लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं और निश्चित तौर पे हम 7 विधानसभा इस बार जीत करके जाएंगे। दौसा विधानसभा से पहले भी हम 32,000 से विधानसभा जीते थे और मैं समझता हूँ कि सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे। हमारी पूरी तैयारी है और बहुत अच्छे वोटर चुनाव इस बार हम ये भी जीतेंगे। 7 सीटों की क्या स्थिति है? 7 सीटों की क्या स्थिति है? ऐसा मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से बीजेपी ने 9 महीने में काम किया है और आम जनता इनके कामों से परेशान है। इन्होंने हमारी जो सरकारी योजनाएं थी उनको कमज़ोर किया है। डेवलपमेंट कोई काम हो नहीं रहे, केवल नेगेटिव समीक्षा के नाम पे योजनाओं को बंद किया जा रहा है। उस हिसाब से मैं समझता हूँ जो वातावरण है, जनता इनसे पूरी तरह नाराज है। हम 7 के 7 सीट जीतेंगे।
चूरू के गांव में 15 वर्षीय बेटे की जर्दा खाने की लत का पिता को पता चलने पर उसने अपने बेटे की पिटाई कर डाली। पिता की पिटाई से नाराज होकर नाबालिग लड़के ने अपना घर छोड़ दिया। चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने तारानगर साहवा रोड पर लावारिश घूम रहे नाबालिग का रेस्क्यू किया है। नाबालिग 10वीं कक्षा का छात्र है जिसे जर्दा खाने की लत लगी है। लड़के को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन चूरू को सूचना मिली कि तारानगर से सावा जाने वाली रोड पे एक 15 वर्षीय नाबालिग घूम रहा है। ये सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग को रेस्क्यू कर संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस लाया गया, जहां पर बालक को खुशनुमा माहौल में लाकर काउंसलिंग की गई है। तो बालक ने बताया कि मेरे जो जर्दा खाने की आदत है और इस बात को लेकर के मेरे पापा जी और मेरे साथ मारपीट करते हैं और इस बात से मैं नाराज होकर के घर छोड़ दिया और तारानगर पहुंच गया। ये बालक ने काउंसलिंग के दौरान बताई है और बालक का अब सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर के CW से पेश किया जाएगा। खबर पाली से है, जहां मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 2 दिवसीय दौरे के बाद जयपुर रवाना हुए। इससे पहले मंत्री ने कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को बारिश से प्रभावित कॉलोनियों और खराब हुई सड़कों का शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इससे पूर्व मंगलवार को जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। मंत्री खर्रा ने कहा है कि इस साल हुई अच्छी बारिश से शहर के कई क्षेत्र प्रभावित हुए। कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पाली जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में बसा हुआ है, उसमें कोड में कहा ये रहा कि अनाधिकृत कॉलोनियां और अतिक्रमण लगातार होने से बरसात के पानी को निकलने के जो रास्ते थे कुछ पूर्णतः अवरुद्ध हो गए, कुछ आंशिक रूप से अवरुद्ध हो गए, जिसकी वजह से पानी में जलभराव की समस्या बन गई। अभी मैंने पिछले दौरे के समय जब मैं आया था, एक कॉलोनी में पानी भरा हुआ था, पानी पंपों के जरिए निकाला जा रहा था। अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में पेडियाट्रिक विभाग, गर्ल्स हॉस्टल और पार्किंग के नव निर्माण का शुभारंभ किया है। यहां पीडियाट्रिक विभाग में 210 बेड शामिल किए गए, जिसमें सभी सुविधाएं बेड पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। अत्यधिक संसाधनों से युक्त ये ब्लॉक पूरी तरह से एयर कंडीशन होगा। वासुदेव देवनानी ने सुविधाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था देने के निर्देश दिए। साथ ही वार्ड में भर्ती बच्चों से भी बात की। दरअसल प्रदेश सरकार की कोशिश है कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। अजमेर में चिकित्सा सुविधाएं बड़े आधुनिक रहें, इस दृष्टि से यहाँ पर आधुनिक पीडियाट्रिक वार्ड, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल PG और साथ में पार्किंग 3 काम बनने शुरू हुए। चौथा एक मेडिसिन ब्लॉक का भी यहाँ पर रचना हुई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।